हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हमारे हमारी सक्सेस सीरीज़ का लेक्चर है। जो चलिए गाइस, हमारा हमने लास्ट तक पढ़ लिया था, पूरा मॉल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था और उसके क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करें हमारा नए टॉपिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस आज का टॉपिक है हमारा स्टोक्सोकेमेट्री एंड स्टोक्सोकेमिस्ट्री कैलकुलेशन। मतलब हम लोग को स्टोक्सोकेमिस्ट्री समझना है और उसके अंदर जो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसको किस तरीके से हम लोग को हैंडल करना है, किस तरीके से पढ़ना है गाइस, आज हम लोग वो करेंगे। ओके गाइस। तो ग्रीक में जो स्टोक्सियोकेमेट्री का मतलब होता है, चलिए गाइस इसको वर्ड से तोड़ देते हैं। स्टोक्सियो का मतलब होता है गाइस मैटर। हम लोग ने मैटर जो पढ़ के आया था, जिसके पास मास होता है और जिसके पास वॉल्यूम होता है। ओके गाइस, वो हमारा क्या होता है गाइस, मैटर होता है। तो स्टोक्सियो का मतलब ग्रीक के अंदर होता है मैटर, और मैट्री का मतलब क्या होता है गाइस, मैट्री। मैट्री का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो अगर मैं ये दोनों को वर्ड को मिलाकर बोल दूँ तो क्या होगा, हमारा मैटर की कैलकुलेशन और उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, हमारा स्टोक्सियोकेमेट्री। मतलब मैटर की कैलकुलेशन को इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोक्सियोकेमेट्री, उसकी स्टडी को। ओके गाइस, तो स्टोक्सियोमेट्री का मतलब ये था। ओके, तो चलिए हम लोग अब स्टोक्सियोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं और इसके हिसाब से देखते हैं इसको कैसे समझना है। इसके दो कुछ स्टेप भी होते हैं, वो स्टेप भी हम लोग जान लेते हैं। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग ने समझने के लिए क्या किया, कंबशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिवन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। तो गैस हम लोग ने यहाँ कुछ हम लोग ने एग्जांपल दिया है कि हमने क्या किया है, कंबशन किया है हमारा मीथेन का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हमने मीथेन को जलाया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर के वेपर्स देता है। ओके गैस, तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है। अब हम लोग को इसकी स्टोक्सियोमेट्री लिखनी है, मतलब इसके हम लोग को कैलकुलेशन करनी है कि इसके अंदर क्या होगा। तो स्टोक्सियोमेट्री के कुछ बेसिक स्टेप होते हैं, दो स्टेप होते हैं, वो दो स्टेप को हम लोग जान लेते हैं पहले कैसे करना है। ओके, तो स्टोक्सियोमेट्री मेरे को ये क्वेश्चन के लिए लगानी है, तो मैं स्टोक्सियोमेट्री कैसे लगाऊंगा, मेन मुद्दा हमारा यही है। ओके गाइस, तो स्टोक्सियोमेट्री लगाने के लिए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप आता है, तो क्या करना है हम लोग को, राइट द स्केलेटन इक्वेशन फॉलोड बाय बैलेंसिंग इट। तो गाइस हम लोग को स्केलेटन इक्वेशन का मतलब यहाँ सबसे पहले होता है कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग को सबसे पहले उसका सबसे पहले हम लोग को लिखना है कि रिएक्शन हो कैसे रही है, फिर उसको बैलेंस करना है। ओके, तो चलिए इसका मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ तो मैंने पूरा बैलेंस करके लिखा है गाइस। ओके, तो मैं तुमको यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि इस इक्वेशन को हम लोगों ने किस तरीके से बैलेंस किया है। ओके गाइस, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए गाइस हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन का हम लोग को लिखना पड़ता है स्केलेटन। ओके गाइस, तो हम लोग को जैसे क्वेश्चन में बोला था, तो चलिए मैं आपको यहाँ रफ में बताता हूँ कैसे करना है। तो हम लोग को कंबसन करना है मीथेन का। तो गाइस मीथेन हमारी क्या होती है, एक हमारी गैस होती है गैस। ओके, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, जो आप ऑर्गेनिक में पढ़े हुए। ओके गैस, तो हमारी ये मीथेन गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं गैस, कंबशन कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हम लोग ने लिख दिया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग उसको कंबशन कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हम लोग को गैस क्या मिला, हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिला। हम लोग को बोला है कि गिवन क्या कर रहा है, हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स। तो मतलब हम लोग को इनडायरेक्टली वाटर मिल रहा है। ओके गैस, तो ये हमारा होता है स्टेप नंबर 1 के, मतलब हम लोग स्केलेटन लिख लो, मतलब इक्वेशन जो इसका ढांचा लिख लो गैस। स्टेप 1 में हम लोग को बोला राइट द स्केलेटन इक्वेशन, मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमको लिखना है। अब इस इक्वेशन को हम लोग को बैलेंस करना है गाइस। तो चलिए आप अब मेरे साथ आपको बैलेंस करना सीखिए कि बैलेंस कैसे करते हैं गाइस। जो जिस तरीके से मैं बैलेंस करूंगा आपको कुछ इस तरीके से करना है। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ कार्बन हमारे पास कितनी है। बैलेंस करने का मतलब ऐसा होता है कि जो हमारे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे क्या होना चाहिए, चाइस इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर एक मोलिक्यूल है तो यहाँ भी इसका एक ही मोलिक्यूल होना चाहिए, यहाँ अगर दो मोलिक्यूल है तो यहाँ भी दो मोलिक्यूल होना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए किस तरीके से करते हैं अब उसको आज हम लोग समझ लेते हैं। ओके गाइस, तो जो एरो के जैसे ये एक एरो बना हुआ है, तो एरो के टेल साइड ये हमारे दोनों क्या होते हैं, रिएक्टर, मतलब जितने भी वो हमारे क्या होते हैं, रिएक्शन। और एरो का जो ये साइन है गाइस। ओके, तो एरो के जो साइन बाद वो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं गाइस, प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट साइड हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन कितनी है, ये कार्बन का मॉलिक्यूल है CH4। CH4 किससे मॉलिक्यूल बना है, कार्बन से और हाइड्रोजन से। ओके गाइस, तो कार्बन हमारे पास यहाँ कितनी है, 1 है। ओके गाइस, तो इसलिए हम लोग को प्रोडक्ट साइड भी देख लेते हैं, कार्बन हमारी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ भी हमारी क्या है, कार्बन 1 है। तो हमारी जो कार्बन है दोनों साइड क्या है, हमारी इक्वल है। ओके गाइस, तो कार्बन का हमारा काम हो गया। ओके गाइस, तो चलिए अब हमारे पास आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करते देखते हैं हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है। तो H4, मतलब हमारे पास यहाँ 4 हाइड्रोजन है। मतलब रिएक्टेंट साइड हमारी 4 हाइड्रोजन है, तो मतलब प्रोडक्ट साइड भी हमारी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, बाकी यहाँ हाइड्रोजन है, बाकी यहाँ हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन है। ओके गाइस, तो इसको हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है, अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो जाएगी, ये भी 4 हाइड्रोजन हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने 2 लगाया जैसी, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गई और यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन भी हमारी बैलेंस हो गई। चलिए अब चलते हैं हमारी ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि दोनों तरफ हम लोग को जो मॉलिक्यूल्स है वो हम लोग को सेम रखने हैं। ओके गाइस, इसको ही हम लोग बैलेंसिंग बोलते हैं। ओके गाइस, बैलेंसिंग करना इसको ही बोलते हैं। अब चलिए यहाँ पर ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ कितनी है गाइस, 2 ऑक्सीजन है। पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास कितनी है, 2, और ये 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई में, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, 4 ऑक्सीजन है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारी 2 है, तो मेरे को यहाँ 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लीकेशन किया तो 2 यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गई और यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गई। तो गाइस ये हमारी एक बैलेंस इक्वेशन होगी। ओके गाइस,
ये हमारी एक क्या हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई। ओके गाइस, तो बैलेंस फर्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि इक्वेशन लिखनी है जो अनबैलेंस है और उसको बैलेंस करना है। तो देखो मैंने जो हमारे नोट्स के अंदर भी हमने कुछ इस तरीके से लिखा है। ओके गाइस, तो जैसे हमारे पास हम लोग को बोला था कि कंबशन करना है हम लोग को CH4 का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो हम लोग को देता है CO2 और H2। ओके गाइस, तो हम लोग ने यहाँ कंबशन किया और ये इक्वेशन को बैलेंस किया। जैसे हम लोग ने यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो 2 लगा के, और यहाँ भी हम लोग ने हाइड्रोजन को बैलेंस किया था 2 लगा के। ओके गाइस, तो ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है। और गाइस हम लोग ने जो यहाँ पर लगाया था, ओके गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पर हम लोग ने 2 लगाया, यहाँ पर 2 लगाया, जैसे हम लोग 4 भी लगा सकते हैं अगर बैलेंस करना हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्री कॉफिशिएंट। ओके गाइस, स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट हम लोग इसको बोलते हैं। ओके गाइस, ये भी हमारा स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट है, ये भी हमारा स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट है गाइस। ओके, तो इसको हम लोग, ये नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट। तो देखो मैंने यहाँ लिख भी, यहाँ भी हमारे नोट्स में भी लिखा है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्री हमारी कोफिशिएंट। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करना है, पहले स्टेप में हम लोग को ये करना है, इक्वेशन लिखनी है और उसको बैलेंस करना है। ओके गाइस, हम लोग ने बैलेंस कर ली, उस इक्वेशन को लिख लिया। ओके गाइस, अब स्टेप 2 के अंदर हम लोग को क्या करना है गैस, वो भी देख लेते हैं। वेरीफाई एंड ऑब्जर्व बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग को उसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई और उसको ऑब्जर्व करना, मतलब उसको देखना है, वेरीफाई करना है कि हाँ भाई सब मॉलिक्यूल बराबर है कि नहीं। हम लोग वेरीफाई करेंगे और उस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, उसकी वजह से हम लोग क्या क्या समझ में आता है। ओके गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अगर ये आपको ये पार्ट याद हो गया ना, तो स्टोक्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। मैं बोल रहा हूँ ना कैसे, एकदम इजीली कर लोगे अगर आपने ये पार्ट, जो सेकंड स्टेप है, जो लास्ट वाला स्टेप होता है, जो सेकंड स्टेप होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये बहुत बेनिफिशियल होता है। ओके गाइस, तो ये वाला स्टेप अगर आप समझ लोगे तो आपकी स्टोक्योमेट्री में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए गाइस, इसको समझते हैं। तो हम लोग को बोला है वेरीफाई करो, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को देखते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। तो कार्बन हमारे पास 1 है, यहाँ भी कार्बन हमारे पास 1 है। ओके गाइस, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ 4 है और यहाँ 2 जा हमारे पास हाइड्रोजन 4 है। ओके गाइस, ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 2 जा यहाँ हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी हमारे पास 4 होना चाहिए। तो ये 2 हो गई और ये 2 हो गई, तो मतलब हमारी यहाँ भी हमारी 4 ऑक्सीजन हो गई। तो मतलब इस इक्वेशन हमारी पूरी हमारी बैलेंस इक्वेशन, हम लोग ने इसको वेरीफाई कर लिया। हाँ भाई, हमारे पास जो जो चीज़ें वो सब चीज़ें। ओके गाइस, तो चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसको करना कैसे, स्टोक्योमेट्री कॉफी हम लोग को करना कैसे, किस तरीके से करना है। तो हम लोग इसको किस तरीके से करते हैं गाइस, ये हमारा CH4 का एक मॉलिक्यूल है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 मोल है। ओके गाइस, हम लोग मान रहे कि इसे ये 1 मोल है। अगर ये 1 मोल है तो इसने किसके साथ रिलेट किया, 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिलेट किया, क्योंकि हम लोग ने स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट लगा ना, तो हम लोग को पता चला कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक मीथेन मॉलिक्यूल को 2 ऑक्सीजन हमारे एक मोल मीथेन मॉलिक्यूल को 2 मोल ऑक्सीजन के लगेंगे जब वो जाके कंबशन होगा गाइस, उसका जब जाके वो जलेगा। ओके गाइस, मतलब 1 मोल मीथेन को 2 मोल ऑक्सीजन लगेंगे गाइस, तब जाके उसका कंबशन होगा। तो वो हम लोग को क्या बना के देगा, 1 मोल CO2 बना के देगा और 2 मोल हम लोग को क्या बना देगा, H2O बना के देगा। तो हम लोग गाइस इक्वेशन को बैलेंस जब करते हैं ना, तो हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग को कितने सारे मोल लगेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन को बैलेंस नहीं करके लिखूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरे को कितने मोल लग रहे। तो इसको हिसाब से हम लोग देख के हम लोग को पता चल रहा है कि 1 मोल अगर हम लोग मीथेन को जलाना चाहते हैं तो हम लोग को 2 मोल ऑक्सीजन लगेगा, और उन दोनों के रिएक्शन की वजह से जब ये जलेंगे तो उसकी वजह से हम लोग को 1 मोल CO2 मिलेगा और 2 मोल हम लोग को क्या मिलेंगे, वाटर मिलेंगे। ओके गाइस, तो हम लोग को इससे पढ़ के ये समझा। तो हम लोग जानते हैं 1 मोल हमारा क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल कॉन्सेप्ट में भी हम लोग पढ़ कर आए। तो 1 मोल मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻3 मोलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, मतलब मीथेन के अंदर इतने मोलिक्यूल्स होंगे। अब ऑक्सीजन हमारे पास 2 मोल है, तो यहाँ मैंने 1 मोल के अंदर हमारे कितने आते हैं, 6.022 इंटू 10⁻3, यहाँ 2 मोल है तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके गाइस, तो ये इसका जो भी आंसर आएगा इसके अंदर इतने मोलिक्यूल्स होंगे। कार्बन हमारे पास CO2 हमारे पास कितना मिल रहा है, हमारे को 1 मोल मिल रहा है, तो इसके अंदर भी कितने पार्टिकल हो गए, 6.022 इंटू 10⁻3, और इसके अंदर क्या हो गया, 2 मोल मिल रहा है। तो 1 मोल को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻3 मॉलिक्यूल्स होंगे गाइस। ओके, तो इस तरीके से हम लोग को पता चला कि हमारे 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स है, 2 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स है गाइस, इस वजह से हम लोग को पता चला। चलिए गाइस, हम लोग इसको अब ग्राम में देखते हैं गाइस। ओके, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻3 और इक्वल टू क्या होता है हमारा, मोलार मास होता है। ओके गाइस, मोलार मास होता है। तो हम लोग इसको ग्राम के अकॉर्डिंग भी देखते हैं गाइस। चलिए देखिए, आप ग्राम के अकॉर्डिंग मैंने 16 ग्राम कैसे लिया, तो कार्बन का वेट होता है हमारा 12। ओके गाइस, और एक हाइड्रोजन का वेट होता है हमारा 1, तो मैंने 12 प्लस 4 किया तो हमारे पास क्या हुआ 16, मतलब 16 ग्राम हमारे पास मीथेन आया। अब यहाँ भी हम लोग ऑक्सीजन का भी वेट लिख लेते हैं, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, 4 ऑक्सीजन का वेट हो गया हमारा 64। यहाँ पर भी हम लोग वेट लिख लेते हैं, सबके वेट लिख लेते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे। ओके गाइस, 12 कार्बन का वेट होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 प्लस 16 हो जाएगा हमारा
32 प्लस 12 करेंगे तो हमारा 44 ग्राम आ जाएगा। ओके गाइस, और एक वोटर का वेट होता है 18 और 2 वोटर का वेट हो जाएगा हमारा 36। ओके गाइस, तो हम लोग को क्या पता चला इन सबके वेट लिखने से हम लोग को क्या पता चला? तो हम लोग को ये पता चला कि जब हमारे पास 16 ग्राम मीथेन होगा तो उसको 64 ग्राम ऑक्सीजन को बर्न करने में लगेगा। मतलब 64 ग्राम ऑक्सीजन ने CH 16 ग्राम को रिएक्ट करवाने के लिए हम लोग को क्या लगेगा? 16 ग्राम मीथेन और हमारा 64 ग्राम हमारा ऑक्सीजन लगेगा। जब ये दोनों इतने मात्रा में होंगे, जब हमारा लोग रिएक्ट करेंगे तो उसकी वजह से हमारा 44 ग्राम हमारा CO2 बनेगा और हमारा 36 ग्राम हमारा क्या बनेगा गाइस? वाटर बनेगा। तो हम लोग को इससे ये पता चलता है कि अगर हमारे पास 16 ग्राम मीथेन होगा और उसने रिएक्ट किया 64 ग्राम ऑक्सीजन से, तो उन दोनों की जब हम लोग जलाएंगे, इन दोनों इतनी मात्रा में हम लोग जलाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 44 ग्राम CO2 मिलेगा और 36 ग्राम हम लोग को क्या मिलेगा गाइस? वाटर मिलेगा। इससे हम लोग को ये पता चलता है गाइस। ओके, इससे हम लोग को ये पता चला कि हमारे पास अगर वेट होगा, अगर मेरे को इतना वेट है मेरे पास मीथेन का, तो उसके लिए मेरे को पता चल जाएगा मेरे को 64 ग्राम ही ऑक्सीजन चाहिए, ना उससे ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। तो हम लोग को ये भी पता है कि अगर ये दोनों इतनी क्वांटिटी में अगर रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को इतनी क्वांटिटी में ही प्रोडक्ट मिलेगा। 44 ग्राम CO2 मिलेगा और 36 ग्राम हम लोग को वाटर मिलेगा। इससे पढ़ के हम लोग को गाइस ये समझ में आता है। अब गाइस चलो कि ये गैसेस की बात हो रही है तो इन लोग को कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो हम लोग स्टैंडर्ड वॉल्यूम ले रहे। स्टैंडर्ड वॉल्यूम सबका क्या होता है गाइस? सेम होता है। स्टैंडर्ड वॉल्यूम इसका भी क्या होगा? 22.4 लीटर, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स भी इतने ही आ रहे हैं ना गाइस। अगर उसके अंदर पार्टिकल इसने आ रहे तो उसका जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होगा वो भी हमारा कितना होगा? 22.4 लीटर। इसका भी गैस क्या है? 22.4 लीटर। बाकी यहाँ 2 मोल लग रहे, तो 2 मोल के लिए हम लोग ने 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इसके लिए यहाँ पर कितना लग रहा है? 44.8 लीटर। और यहाँ पर भी सेम है गाइस, यहाँ पर 1 मोल लग रहा है 22.4 लीटर, यहाँ पर 2 मोल लग रहा है तो 44.8 लीटर। तो गाइस इस वाले जो चार्ट से आप लोग हर क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अगर आपको मोल के लिए निकालने के लिए बोल दे, अगर गाइस चलो यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि 1 मोल ने 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मुझे बताओ कि कितना वाटर मोल, कितना मोल ऑफ CO2 बनेगा। तो आप इजीली इक्वेशन देके बता दोगे। अगर हमारा 1 मोल ने यहाँ पर रिएक्ट किया तो यहाँ पर 2 मोल हम लोग को मिल रहा है, यहाँ पर कितना? 1 मोल हम लोग को क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा और 2 मोल हम लोग को H2O मिलेगा। अगर मैं मोल ना पूछ के अगर आपको मोलिक्यूल्स पूछ लूँ तो मोलिक्यूल कितने मिल जाएंगे? अगर मैं पूछ लूँ कि जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हम लोग को कितने पता चलेगा, तो आप इक्वेशन लिख के मेरे को बता दो कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने मिलेंगे, मतलब H2O के मॉलिक्यूल कितने मिलेंगे। सॉरी गाइस, मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे। अगर मैं आपको पार्टिकल्स में ना पूछते हो, अगर मैं आपको ग्राम में पूछ लूँ तो आप बता दोगे मेरे पास कि ये दोनों ने इतना रिएक्ट किया तो मेरे पास 44 ग्राम CO2 बना, आप बता सकते हो। मैं आपको अगर वॉल्यूम में पूछ लूँ तो वॉल्यूम में भी आप बता सकते हो कि मेरे पास हाइड्रोजन मतलब H2O हमारे पास कितना बना? 44.8 लीटर। तो मेरे को मैं आपको किसी भी टॉपिक पे मतलब किसी भी अंदाज में आपको क्वेश्चन दे दो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए हमारे नेक्स्ट पेज पे इन लोग क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइस, हम लोग ने स्टेक्सोमेट्री समझ लिया, दोनों स्टेप उसके बहुत अच्छे से समझे, एग्जाम्पल भी आप कर लेते हैं। इसके जितने हम लोग क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, उतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जितना आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा गाइस। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते थे, किस तरीके से करना है वो भी समझ लेते हैं। हम लोग क्या बोला है? फाइंड द अमाउंट ऑफ CCl टू फॉर्म व्हेन द 25 ग्राम ऑफ CaCO3 इज ट्रीटेड विद HCl। तो हम लोग को क्या बोला है? हम लोग को अमाउंट फाइंड करना है CCl2 का। ओके गाइस, जब हमारा फॉर्म हो रहा है 25 ग्राम ऑफ CaCO2 जिसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं HCl के साथ। ओके गाइस, तो हम लोग को क्या बोला है कि जब हम लोग CaCO3 को HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो हम लोग क्या फॉर्म हो रहा है? CaCl2 फॉर्म हो रहा है गाइस। ओके, तो हम लोग को इसका अमाउंट फाइंड करके बताना है CaCl2 का अमाउंट कितना फाइंड होगा। ओके गाइस, तो जब हमारा कार्बोनेट, ये एक तरीके का कार्बोनेट है गाइस। ओके, तो ये कार्बोनेट जब हमारा HCl से रिएक्ट करेगा तो हमारा CCl2 और H2O प्लस CO2 बना के देता है। ओके गाइस, CO2 बना के देता है। ओके, CO2 बना कर देता है। ओके गाइस, तो हमारा ये बनता है। ओके गाइस, हम लोग को तो बोला था CaCl2 बनता है। अगर ये हम दोनों ना भी लिखे, पर जनरल नॉलेज के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि H2O और CO2 भी बनता है गाइस। ओके, अगर जनरल नॉलेज के लिए हम लोग को लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं। बाकी हम लोग को क्वेश्चन में दिया था कि CaCl2 बनता है तो हम लोग वो भी लिख सकते थे। ओके गाइस, तो हमारा पहला स्टेप क्या था? रिएक्शन को बैलेंस करो और इसको वेरीफाई करो। ओके गाइस, तो रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ओके, तो रिएक्शन का हम लोग बैलेंस करेंगे सबसे पहले, तो CCl2 प्लस HCl, तो ये 2 को आप भूल जाओ अभी के लिए गाइस। ओके, तो हमारा क्या बन रहा है? CCl2 बन रहा है प्लस H2O प्लस CO2। ओके गाइस, तो इसको मेरे को बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने में करूँगा। यहाँ कैल्शियम ऑन है, कैल्शियम ऑन है। ओके गाइस, CaCO3 इसको तो बैलेंस ही नहीं करना है क्योंकि हम लोग ये दोनों को हम लोग जान ही नहीं रहे। ओके गाइस, सीधा हम लोग चलते क्लोरीन की तरफ। यहाँ पर क्लोरीन कितनी गाइस? 1 है, अगर आप इसको भूलो तो अभी। ओके गाइस, क्लोरीन यहाँ पर हमारी क्या है? 1 है, और यहाँ पर क्लोरीन हमारी क्या है? 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा दिया, तो यहाँ क्लोरीन हमारी कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर आप इसको भी करना चाहो तो हमारे पास हाइड्रोजन 2 हो गई, हाइड्रोजन 2 हो गई। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ कितनी? 3 है गाइस। ओके, तो यहाँ भी हमारे पास 2 और ये 3 ऑक्सीजन हो गई, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है।
इसी भी बैलेंस हो सकती है। तो ये हमारी एक बैलेंस इक्वेशन हो गई गाइस। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या था, उसको वेरीफाई करो और ऑब्जर्व करो। ओके गाइस, चलिए हम लोग वेरीफाई कर ले, तो वेरीफाई तो हम लोग ने कर ही लिया। अब उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हम लोग को ऑब्जर्व करने में क्या दिख रहा है कि 1 मोल सी ए थ्रू ने, मतलब ये कार्बोनेट ने 1 मोल ने रिएक्ट किया 2 मोल HCl के साथ। तो हम लोग को क्या बना के दे रहा है 1 मोल CaCl2, क्योंकि इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है वहाँ पर 1 है, मतलब ये 1 मोल में। इसका मतलब मेरे को समझ में क्या आ गया, अगर CaCl थ्रू अगर 1 मोल है तो वो 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो 1 मोल ही बना कर दे रहा है। ओके गाइस, पर इसको हम लोग को अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट पूछा तो हम लोग को मोल से काम नहीं चलेगा, हम लोग को उसमें ग्राम में निकालना पड़ेगा। तो गाइस इन लोग को सबके मोलार मास लिखते हैं, तो मोलार मास कैसे लिखते हैं तो मैंने आपको यहाँ बताया। जो कैल्शियम है, कैल्शियम का वेट कितना होता है गाइस 40 होता है। याद कर लो, आज की बात आपको याद होना चाहिए ये। ओके गाइस, कार्बन का वेट होता है 12, ऑक्सीजन का वेट होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का होता है 35.5। ये तो जनरल आपको याद है। आज कैल्शियम का मास पता चला तो उससे हम लोग को पता चल गया कि कैल्शियम का मास कितना होता है गाइस 40 होता है। तो चलिए इन लोग का मास कैलकुलेट करते हैं। तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारा 16 + 16 + 16। तो ये पूरा वेट हमारा निकल कर आ जाएगा गाइस 100। ओके गाइस, इसका भी वेट निकालेंगे सेम उसी तरीके से। एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1 और हमारा ये 35.5, तो ये 36.5 हो जाएगा गाइस। ओके, और 36.5 को और हम लोग ये 2 बार है, तो 36.5 + 36.5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 73। ओके गाइस, तो 73 और इसका भी वेट कैलकुलेट करेंगे। तो कैल्शियम का होता है 40 और इसका होता है 35.5, तो ये हमारा हो जाएगा 76 हो जाएगा और उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे 40, तो ये हमारा कुछ इतना निकल के आएगा 111 ग्राम। ओके गाइस, वैसे मोलार मास आप कैलकुलेट करना आप तो सीख गए होगे गाइस। ओके, तो कैलकुलेट करना आपको आ जाना चाहिए मोलार मास। ओके गाइस, तो इस वाले मोलार मास से हम लोग ने जब फाइंड करा तो हम लोग को क्या पता चला कि 100 ग्राम CCl2 ने 73 ग्राम HCl से रिएक्ट करा, तो हम लोग को 1 ग्राम हम लोग को क्या बना के दिया हमारा CCl2। तो इससे हम लोग को अमाउंट पता चला। ओके गाइस, तो जब हम लोग ने अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री देखा कि जब 100 ग्राम CCl3 ने रिएक्ट किया तो हम लोग को कितना बना के दिया 1 ग्राम CCl2 बना के दिया। पर हम लोगों का इस क्वेश्चन में क्या बोला था 25 ग्राम हमारे पास क्या CCA3 है, CaCO3 है। तो 25 ग्राम जब CaCl3 होगा तो हमारे पास कितना CCl2 बनेगा गाइस। ओके, तो क्वेश्चन हम लोग को ये पूछा था अगर 25 ग्राम CaCO3 होगा, मतलब ये कार्बोनेट होगा, तो हम लोग को कितना बना के देगा CaCl2 बना के देगा। तो जब हमारे पास 25 ग्राम CaCO3 था तो हम लोग को कितना बना के देगा, तो x ग्राम हम लोग ने मान लिया गाइस। ओके, तो इसको यहाँ से हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पर जाएगा तो ये x हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया और ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा। जब ये इनका मल्टीप्लीकेशन किया तो हम लोगों को क्या पता चला कि 27.5 ग्राम CCl2 हमारा फॉर्म्ड होगा जब हमारे पास CaCO3 हमारा 25 ग्राम होगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग को स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन फाइंड करने। चलिए हमारे चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ हम लोग को मोल्स फाइंड करने हैं। ओके गाइस, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड व्हेन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके गाइस, तो हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके बताने CO2 के, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के, जब वो हमारा फॉर्म हो रहा है, जब हमारा 64 ग्राम ऑक्सीजन ट्रीट किया जा रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ओके गाइस, तो हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ हम लोग ट्रीट करेंगे तो हम लोग को क्या बना के दे रहा है वो CO2 बना के दे रहा है। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री हमारा पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे उसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए गाइस आप इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ। तो देखो हमारे पास यहाँ कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हम लोग ने मान लिया, इसको भी भूल जाओ। यहाँ पर कार्बन 1 है और यहाँ पर भी कार्बन 1 है, तो कार्बन हमारी बैलेंस थी। बाकी यहाँ मैंने देखा तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 है और यहाँ पर कितनी है हमारे पास 3, 2 + 1 3 और यहाँ पर हमारी 2 ऑक्सीजन है। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। ओके गाइस, तो इस तरीके को बैलेंस करने के लिए हम लोग ने सबसे पहले यहाँ पर 2 लगा दिया, तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो गई। अब यहाँ जैसी 4 ऑक्सीजन हुई तो यहाँ हम लोग ने 2 लगा दिया, तो यहाँ भी हमारे कितनी ऑक्सीजन होगी 4 ऑक्सीजन होगी। ओके गाइस, मैं चलो इसको अब मैं रफ में समझा के बता देता हूँ तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो हम लोग को बना के दे रहा है CO2। तो इस तरीके को बैलेंस कैसे करेंगे गाइस। ओके, तो हमारे पास ऑड नंबर में आ गए यहाँ, मतलब 3 ऑक्सीजन हो गई। ओके गाइस, और यहाँ पर हमारी 2 ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग ने क्या किया, पहले इसको इवन बनाया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया गाइस। ओके, इसको मैंने जब 2 से मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ हमारे पास कितनी हो गई 4 ऑक्सीजन हो गई। ओके गाइस, तो यहाँ भी मेरे को 4 करना पड़ेगी, तो मैं अगर यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी गाइस 4 और 5 ऑक्सीजन हो जाएगी। पर अगर मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा, ओके गाइस, यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 2 + 2 4 हुई, मतलब यहाँ भी हमारी कितनी हो गई 4 ऑक्सीजन हो गई। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बैलेंस करनी आनी चाहिए। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग स्टोइकियोमेट्री को बैलेंस करते हैं। तो जैसे हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई तो सेकंड स्टेप में हम लोग को वेरीफाई करना है और हम लोग को देखना है हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। तो जब हमारे पास 2 मोल अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है, मतलब 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड ने 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हम लोग को 2 मोल CO2 बना के दिया। तो हम लोग को पता चल गया फाइंड द नंबर ऑफ मोल, तो 2 मोल हमारा क्या बनेगा गाइस
CO2 बनेगा। अगर इसको ग्राम में लिखना है तो ग्राम में भी लिख सकते हो गाइस। ओके, तो एक कार्बन का वेट होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 और ये 2 टाइम है तो ये हमारा हो जाएगा 56। ऑक्सीजन का वेट तो आपको पता ही है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी वेट होता है 44 एक का और यहाँ पर 2 है तो 88 ग्राम हम लोग को मिलेगा। तो गाइस इस तरीके से आप मोल भी फाइंड करके बता सकते हो। ओके गाइस, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो गाइस हम लोग को पता चल गया कि हमारे पास मोल कितने गाइस। ओके, तो हम लोग को वहाँ पर पता चला कि कितने मोल हमारे बनेंगे, CO2 के 2 मोल बनेंगे। तो हम लोग को वहाँ पर मोल पूछे हुए थे। ओके गाइस, तो मोल हम लोग को कैसे निकालने हैं, जब हम लोग को पता चला कि 32 ग्राम ऑक्सीजन ने जब रिएक्ट किया तो हम लोग को क्या बन रहा है 88 ग्राम CO2 बन रहा है। तो हम लोग को CO2 का मोल फाइंड करके बताने गाइस। ओके, तो मोल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका गिवन मास तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास, क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। वहाँ से हम लोग को सिर्फ इतना पता चला कि 2 मोल बनेंगे, बाकी हम लोग को एक्जैक्टली मोल तो नहीं पता चले ना गाइस। ओके, यहाँ पर हम लोग को पता चला कि 2 मोल बनेंगे तो उससे हम लोग को पता चला कि 88 ग्राम CO2 बनेगा। तो उसके लिए हम लोग को गिवन मास लेगा, क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या होता है गैस, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। तो हम लोग को क्या पता चला, जब 32 ग्राम ऑक्सीजन को हम लोग ने रिएक्ट कराया 88 ग्राम उससे हम लोग को क्या मिला 88 ग्राम CO2। पर हम लोग के पास क्या बोला होता है उसने कि जब हम लोग 64 ग्राम CO2 को ट्रीट करेंगे कार्बन मोनोक्साइड से, हमारा कितना CO2 बनेगा गैस। ओके, तो उस टाइम के हम लोग को मोल पूछा है, इस टाइम के मोल हम लोग को नहीं पूछा है कि जब हमारे पास ऑक्सीजन कितना हमारा 32 ग्राम हो, हम लोग को बोला कि 64 ग्राम में CO2 कितना बनेगा, तो वो हम लोग को बताना है गैस। ओके, वो तो मोल तो हम लोग ने फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोक्सियोमेट्री, बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को बोला कि 64 ग्राम में कितना बनेगा गैस। ओके, तो 64 ग्राम में कितना बनेगा x ग्राम हम लोग ने मान लिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ जाएगा डिवाइड में। तो हम लोग को पता चला कि हमारा 176 ग्राम हमारा क्या बनेगा CO2 बनेगा, जब हमारे पास 64 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ओके गाइस, तो हम लोग का अब मोल्स का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, मोल्स ऑफ CO2 निकालना है तो गिवन मास अपन मोलिकुलर मास होता है गाइस। ओके, तो हम लोग को गिवन मास पता चला कि 176 ग्राम बनेगा और हमारा मोलिकुलर मास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। जब इसको हमने कैंसिल आउट किया तो मोल्स ऑफ CO2 हम लोग को पता चलेगा क्या हमारे कितने बने, 4 मोल बने। ओके गैस, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके गैस, तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉब्लम 1.3 आपको हमने समझा दिया, हमारे जो न्यूमेरिकल्स की जो सीरीज़ है सक्सेस सीरीज़ के अंदर ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको न्यूमेरिकल में, जिसके अंदर सारी प्रॉब्लम के एक सेपरेट वीडियो बने, तो आप वो जो आके देख लिए। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की। तो हम लोग ने क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए स्टोक्सियोमेट्री के, किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ही बहुत आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया और वो सेकंड स्टेप अगर आप याद कर लोगे ना आपको पता चल जाएगा। ओके गाइस, अगर कुछ भी आपको स्टोक्सियोमेट्री में डाउट लगे या पूरे चैप्टर में कहीं भी डाउट लगे तो आप मेरे को बता सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए हमारे अब न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं, हमारा लिमिटिंग रीएजेंट। तो गाइस लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है गाइस। ओके, तो चलिए इसको सबसे पहले पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज द सब्सटेंस और रिएजेंट डेट प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी देन रिक्वायर्ड। ओके गैस, तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब लिमिट गैस, कोई भी चीज़ अगर लिमिट में हो तो उसकी वजह से क्या हो जाती है गैस, कुछ दिक्कतें हो जाती है गैस। ओके, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। तो गैस इसके अंदर क्या हुआ हमारा लिमिटिंग रीएजेंट ऐसा सब्सटेंस होता है या ऐसा रीएजेंट होता है गाइस। ओके, जिसकी प्रेजेंट में अगर वो प्रेजेंट है अगर लेसर क्वांटिटी में, अगर वो प्रेजेंट है हमारा लेसर क्वांटिटी में, तो लेसर क्वांटिटी में देन रिक्वायर्ड, अगर जितनी उसकी रिक्वायर्ड हो अगर उससे कम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है गाइस, अगर मेरे को इतनी क्वांटिटी में कोई चीज़ चाहिए थी, इतनी क्वांटिटी में मेरे को अगर कोई चीज़ चाहिए थी, अगर वो नहीं है, वो लेसर क्वांटिटी में, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये चीज़ हमारे पास लिमिट में भाई, इसको थोड़ा कम वापरो, ये हमारे पास लिमिट में, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है। फिर इसका मतलब क्या बोला है, देयरफॉर ड्यू टू द विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म विद लेसर क्वांटिटी एंड रिएक्शन विल बिफोर स्टॉप बिफोर एक्सपेक्टेड। तो उसकी वजह से क्या होता है गाइस। ओके, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है हमारे पास लिमिट में, मतलब थोड़ी मात्रा में, तो उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट भी होता है वो हमारा कम मात्रा में फॉर्म होता है। ओके गाइस, ऑब्वियसली अगर हमारे पास जो हम लोग जिससे रिएक्शन करवा रहे रिएक्टेंट ही अगर हमारे पास कम हो तो हमारे पास प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, हमारे पास कम बनेगा। ओके गाइस, तो लेसर क्वांटिटी में जब रिएक्शन हमारी जो जितनी चलनी चाहिए थी, ओके गाइस, जितनी हमारी रिएक्शन चलनी चाहिए तो उतनी चलेगी नहीं जितना हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था, मतलब ये रिएक्शन इतनी देर में खत्म हो जाएगी हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था, पर वो उतनी देर में खत्म नहीं होती, उससे जल्दी खत्म हो जाती है गाइस। ओके, पर हम लोग को प्रोडक्ट भी क्या मिलता है, हमारा कम बनता है। ओके गाइस, तो हम लोग को क्वेश्चन में बोलता है कि लिमिटिंग रिएजेंट भी फाइंड करके बताओ, और हम लोग को 2-3 क्वेश्चन भी बोलता है कि किस तरीके से हम लोग को ट्रीट करना है, स्टोक्सियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट दोनों एक साथ में हम लोग को पूछता है कैसे इसको फाइंड करना है गाइस। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता चलेगा जो हमारे पास लिमिट में चीज़ हो, जिसकी हम लोग को रिक्वायर्ड हो, जितनी हम लोग को रिक्वायर्ड थी उससे हमारे पास कम हो, और उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट क्या बनते हैं, कम बनते हैं, उसकी वजह से हमारी जो रिक्वेशन होती है जितना हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था उतनी नहीं बन पाती है। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग अब स्टोक्सियोकेमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट को एक साथ में फाइंड करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे, हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आता है,
इफ द 100 ग्राम ऑफ CCA3 इज ट्रीटेड विथ 36.5 ग्राम विथ ऑफ HCl, देन फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट एंड मोल्स ऑफ CCl2। तो हम लोग को क्या बोला है कि जब 100 ग्राम CCl2 ट्रीट किया गया 36.5 ग्राम ऑफ HCl से, तो हम लोग को फाइंड करके बताना है उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, मतलब CCl3 के अंदर और HCl के अंदर, ये दोनों के अंदर में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ये रिएक्टेंट है, रिएक्शन से हमारा क्या बनेगा, इस प्रोडक्ट बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग जानते हैं कि वो हमारा रिएक्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट तो कभी हो नहीं सकता लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि उससे तो वो बनता है। ओके गाइस, हम लोग यहाँ ऊपर भी पढ़े थे हम लोग, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, लेसर क्वांटिटी में। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये दोनों में से कोई होगा। और उसके बाद हम लोग को बोला एंड फाइंड द मोल ऑफ CA2। जब ये दोनों की रिएक्शन हुई तो उसकी वजह से हमारा क्या बना, CCl2 कितना बना वो हम लोग को फाइंड करके बताना है। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री सेम इक्वेशन जो हम लोग ने अभी क्वेश्चन करके है, सेम इक्वेशन वही वाली लिखी, सेम इक्वेशन बैलेंस करके लिखी। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये तो कर ही लोगे, इक्वेशन को बैलेंस करना और इनके मोल से निकालना और इनका ग्राम निकालना। फिर भी आपको समझा देता हूँ, जैसे 1 मोल ग्राम CCl2 ने 2 मोल ऑफ HCl के साथ रिलेट किया तो हमारा 1 मोल ऑफ हमारा CCl2 बना। ओके गाइस, तो इसको हम लोग ले सकते हैं, जब इसका मोलार मास निकालेंगे तो हमारा कितना होता है, 100 होता है। HCl का क्या होता है 73 और CCl2 का क्या होता है 111। तो हम लोग ने 100 ग्राम CaCO3 को जब रिएक्ट कराया 73 ग्राम HCl से, तो हमारा क्या बना 11 ग्राम ऑफ CCl2। तो हम लोग को इससे ये पता चला कि जब 100 ग्राम CaCO3 होगा तो हमारा 11 ग्राम हमारा क्या बनेगा गाइस, CaCl2 बनेगा। और जब ये रिएक्ट किसे करेगा 73 ग्राम से, तो इससे हम लोग को क्या पता, जब 100 ग्राम CaCO3 होगा तो हमारे क्या बनेगा 73 ग्राम से हमारा रिएक्ट करेगा HCl से। मतलब जब 73 ग्राम होगा उससे हमारा क्या बने करेगा 100 ग्राम CaCO3 क्या करेगा हमारा रिएक्ट करेगा। बाकी हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है कि जब 100 ग्राम CCA3 को ट्रीट कर रहे हैं हम लोग 36.5 ग्राम, अगर मेरे को 111 ग्राम अगर मेरे को CCl2 बनाना है तो मेरे को 73 ग्राम की रिक्वायर्ड है। ओके गाइस, इतना मेरे को चाहिए, अगर ये इतना नहीं होगा तो मेरे से नहीं होगा। ओके गाइस, तो हम लोग को क्या बोला है कि 100 ग्राम, ओके गाइस ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। अगर 100 ग्राम हमारे पास CaCO3 है, ओके गाइस, तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कितना है 36.5 ग्राम ही HCl है। ओके गाइस, 36.5 ग्राम ही हमारे पास HCl है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास कितना 36.5 ग्राम हमारे पास क्या है गाइस HCl है। ओके गाइस, तो HCl की यहाँ पर कमी हो गई, हमारे पास 100 ग्राम के लिए हमारे पास कितना 73 ग्राम की क्या चाहिए हम लोग को कैपेसिटी चाहिए, मतलब इतना हम लोग को रिक्वायर्ड है। पर हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि 100 ग्राम के लिए तो हमारे पास 36.5 ग्राम ही है। तो हमारे पास हाइड्रोजन क्या हो गया, एक लिमिट में हो गया। ओके गाइस, मानते हो या नहीं, हम लोग ने अभी पढ़ के आए ना लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब जो लेसर क्वांटिटी में हो उसकी मात्रा कम हो जाए। तो HCl हम लोग को यहाँ से पता चला कि वो कम है हमारे पास, तो HCl इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। इस तरीके से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं। ओके गाइस, तो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री देखते, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। अगर वो दोनों सेम है तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कोई नहीं होगा, अगर वो दोनों में जरा भी डिफरेंस आता है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके गाइस, तो लिमिटिंग रिएजेंट इस तरीके से फाइंड करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए हमारे चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ, आगे वाला जो मोल की क्वांटिटी फाइंड करने, तो चलिए चलते हैं। हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 73 ग्राम HCl होगा तो उससे हमारा 11 ग्राम हमारा CCl2 बनेगा। ओके गाइस, जो हम लोग ने यहाँ पर देखा, अगर हमारा पास 73 ग्राम HCl होगा तो हमारे पास 11 ग्राम हमारे पास क्या बनेगा CCl2 बनेगा। ओके गाइस, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या बोला कि हमारे पास 36.5 ग्राम ही है, तो उसमें कितना बनेगा, तो भाई हम लोग ने लिख दिया x ग्राम बनेगा। ओके गाइस, फिर यहाँ से हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये इधर चले जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, तो 36.5 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 11 और ये डिवाइड में आ जाएगा 75। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो हम लोग को पता चला कि हमारे पास कितना बनेगा, हमारे पास CCl2 55.5 ग्राम। ओके गाइस, पर हम लोग को बोला कि मोल फाइंड करके बताओ, तो मोल का फॉर्मूला आप सभी को पता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। तो गिवन मास हमारे पास निकल गए 55.5 और मोलिकुलर मास कितना होता है हमारा 111। ओके गाइस, जब इसको हमने कैंसिल आउट किया तो हमारे पास कितना है 0.5 मोल, मतलब CCl2 के हमारे पास इतने मोल बनेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है देयरफॉर द लिमिटिंग रिएजेंट इज HCl। हम लोग को पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया हमारा HCl हो गया। देयर इज 36.5 ग्राम एंड 36.5 ग्राम जो हमारा HCl है वो हमारे पास सिर्फ 36.5 ग्राम है। एंड द मोल ऑफ CCl2 इज 0.5 मोल इज फॉर्म, मतलब जब हमारे पास 36.5 ग्राम HCl होगा तो सिर्फ उससे हमारा 0.5 मोल हमारा बनेगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन को रिलेट करना है और उसके हिसाब से आपको करना है। ओके गाइस, तो चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है हमारा, जो हमारा प्रॉब्लम 1.5 के जैसा है गाइस। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं। तो हम लोगों को क्या बोला कि 50 ग्राम
नाइट्रोजन रिएक्ट विद 10 ग्राम हाइड्रोजन इस फॉर्म अमोनिया, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ फॉर्म मोल इन अमोनिया फॉर्म। मतलब हम लोग को अमोनिया के फॉर्म बनने चलेगा, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जो हमारा 50 ग्राम नाइट्रोजन को ट्रीट कर रहे हैं हम लोग 10 ग्राम हाइड्रोजन से, तो उससे हमारा अमोनिया बन रहा है। ओके गैस, तो हम लोग को बताना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। ओके गैस, और हम लोग को मोल फाइंड करके बताने अमोनिया के कितने बनेंगे। ओके गैस, तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन रिएक्ट किया होगा हाइड्रोजन के साथ और हमारा अमोनिया बनेगा। एक्चुअली इसको सबसे पहले बैलेंस कर दे। ओके गैस, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा मान लो। ओके, मान लो तो नाइट्रोजन को मैं बैलेंस करने लगाऊंगा तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया तो नाइट्रोजन हमारी बैलेंस हो गई। पर यहाँ पर हमारे पास अगर यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं। अब हाइड्रोजन को देखो, यहाँ 2 3 या 6 हाइड्रोजन है, तो मेरे को इसको बैलेंस करना है। हमारे पास 2 हाइड्रोजन पहले से, तो यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन लिख दूँ तो 3 2 या 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। ओके गाइस, तो दोनों तरफ हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अभी इक्वेशन को ऑब्जर्व करते, तो हम लोग ने यहाँ देखा कि 1 मोल नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन से, तो हमारे पास 2 मोल अमोनिया बना के दिया। ओके गैस, तो चलिए यहाँ पर इन लोग को मोलार मास भी लिख लेते हैं, हम लोग को पता चलेगा। ओके गैस, तो मोलार मास कितना होता है हमारा 28। कैसे, नाइट्रोजन का वेट होता है हमारा 14, ऐसे याद कर लेंगे। नाइट्रोजन का वेट होता है हमारा 14, एक नाइट्रोजन का वेट 14 हमारे पास 2 नाइट्रोजन, तो 14 + 14 हमारा हो जाएगा 28। तो जो हमारे पास 28 ग्राम हमारे पास क्या नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, हमारे पास 6 हाइड्रोजन, तो उसका वेट हो जाएगा 6, एक अमोनिया का वेट 14 और 3 हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा हमारा 3, तो 14 + 3 हमारा हो जाएगा 17, 17 प्लस हमारे पास 2 है तो 17 + 17 हमारा हो जाएगा 34। तो हम लोग को इससे पता चला कि जब 28 ग्राम नाइट्रोजन ने 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारा 34 ग्राम हमारा क्या बना के दिया, हमारे अमोनिया बना के दिया। ओके गाइस, तो चलिए हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ, इसका सॉल्यूशन की तरफ यहाँ पर बता के दिया कि फाइंड ए लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, तो उसको किस तरीके करेंगे। ओके गाइस, तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, अगर हम लोग ने अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री देखा अभी लगाया वहाँ पर, तो हम लोग को क्या पता चला कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो हम लोग को 6 ग्राम हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड होगी। ओके गैस, तो लिमिटिंग रिएजेंट में आपको एक ही बात याद रखना है कि रिएक्टेंट वाले दोनों को लेना है। ओके गैस, प्रोडक्ट से उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके गैस, प्रोडक्ट तो हमारा लेसर क्वांटिटी में बनता है अगर उसकी लिमिट में अगर नहीं होता है तो। ओके गैस, तो हम लोग को पता है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन को रिक्वायर्ड है हमारा 6 ग्राम हाइड्रोजन। ओके गैस, तो चलिए इसका हम लोग सिंपल रेशियो निकालें क्योंकि ये नंबर बहुत बड़े बड़े। ओके गैस, तो इसका हम लोग सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं गैस। ओके, तो इसको मैं 6 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 होता है और पॉइंट आ जाएगा, फिर हमारा इसके हिसाब से ये हमारा कुछ हमारा ये आंसर निकल के आएगा अगर मैं इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करूँ। ओके गैस, फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला था कि हमारे पास 50 ग्राम नाइट्रोजन है, वो 10 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करिए। ओके गैस, ये हमारा स्टोइकियोमेट्री हम लोग को ये पता था, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया था कि 50 ग्राम नाइट्रोजन को रिक्वायर्ड है हमारी 10 ग्राम हाइड्रोजन। ओके गैस, तो इसका भी हम लोग सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं। सिंपल रेशियो निकालूंगा तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 ग्राम नाइट्रोजन को 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट है। ओके गैस, अब देखो ये दोनों को हम लोग को करना है, ऑब्जर्व करना है। ओके गैस, ये दोनों को ऑब्जर्व करना है। ओके गैस, तो चलिए अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं, तो 46.5 ग्राम को हमारा कितना लग रहा है, 1 ग्राम हाइड्रोजन लग रहा है। और इसको हम लोग देखते हैं 5 ग्राम नाइट्रोजन को हमारा 1 ग्राम हाइड्रोजन लग रहा है। तो देखो हाइड्रोजन का अमाउंट सेम है। ओके, मानते हो नहीं, हाइड्रोजन का अमाउंट सेम है। बाकी यहाँ नाइट्रोजन हमारे पास क्या एक्सिस में, मतलब नाइट्रोजन हमारे पास लिमिट में नहीं है। देखो यहाँ 4.66 है और यहाँ पर 5 है, तो नाइट्रोजन हमारे पास लिमिट में नहीं, नाइट्रोजन हमारे पास एक्सिस में, तो देयरफॉर नाइट्रोजन इज एक्सिस। बस हाइड्रोजन हमारे पास क्या लिमिट में। गाइस देखो 4.66 था जब भी 1 ग्राम ही लग रहा था, हम लोगों को क्या लग रहा था, हाइड्रोजन लग रहा था। पर जब 5 ग्राम हो गया तो हमारे पास कितना हो गया, 1 ग्राम हाइड्रोजन ही लग रहा है। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग को पता चला कि हाइड्रोजन हमारे पास क्या लिमिट में। ओके गाइस, हम लोग अगर कोई भी चीज़ की अगर हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ा रहे या घटा रहे, कोई भी चीज़ का अमाउंट बढ़ा रहे या घटा रहे, तो सामने वाला भी घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बाकी सामने वाला ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, वहाँ के वहीं है। तो इसका मतलब हम लोग को पता चला कि हाइड्रोजन हमारे पास क्या लिमिट में, तो देयरफॉर हाइड्रोजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। इसकी वजह से हम लोग को पता चला कि हाइड्रोजन हमारे पास क्या लिमिट में। अगर यहाँ भी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, अगर यहाँ कम है, तो यहाँ पर हम लोग समझते चलो 1 ग्राम से रिएक्ट करें, पर यहाँ पर हम लोग ने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाई, पर हमारे पास फिर भी हाइड्रोजन हमारे पास क्या था, 1 ही ग्राम था। इसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, हमारे पास लिमिट में, तो इसकी वजह से हम लोग को पता चला कि हाइड्रोजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। ओके गाइस, तो चलिए हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट तो फाइंड हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड हो गया। अब चलिए अमोनिया के मोल्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री पता है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन जब उससे रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ, तो हम लोग क्या बनाएगा 34 ग्राम अमोनिया बना के देगा। ओके गाइस, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। तो हमारे पास पूछा कि 10 ग्राम हाइड्रोजन हमारे पास है, तो हमारे पास कितना ग्राम हमारे पास अमोनिया बनेगा, तो हम लोग ने मान लिया x ग्राम बनेगा। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग ने इसका कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये इसके साथ ये इधर चले गया, ये डिवाइड में आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई में चले गया, तो 34 × 10 हो गया और ये इधर 6 हो गया। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पर इसका जो अमोनिया का कितना हमारा बना 56.5 ग्राम हमारा अमोनिया बना। ओके गाइस, जब हमारे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन होगा। ओके गाइस, तो नाइट्रोजन इस
सॉरी, अमोनिया इज 56.6 ग्राम अमोनिया इज फॉर्म, इतना हमारा अमोनिया फॉर्म हुआ। ओके गैस, पर हम लोग को मोल्स पूछा है तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गैस, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो गिवन मास हमारे पास है 56.6 और मोलिकुलर मास होता है हमारा 34। जब इसको मैंने कैंसिल आउट किया तो हम लोग को पता चला कि अमोनिया हमारा कितना फॉर्म हुआ 1.6 मोल। ओके गैस, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके गैस, तो चलिए हमारे चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए हमारे पास हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट के रिलेटेड और हमारा स्टोक्सियोमेट्री के रिलेटेड। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 0.5 मोल ऑफ सी कैल्शियम ब्रोमाइड, सो कैल्शियम ब्रोमाइड बोलते हैं CaBr2 रिएक्ट विथ 0.2 मोल ऑफ K3PO4 पोटेशियम फॉस्फेट, सो द फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3PO4 इज फॉर्म। हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके बताना है, हम लोग को मोल्स में दिया है। ओके गाइस, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्टोक्सियोमेट्री, इसकी स्टोक्सियोमेट्री मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ओके गाइस, इसकी स्टोक्सियोमेट्री मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग को क्या बोला है कि CaBr2, ओके गाइस, CaBr2 को रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग K3PO4 से। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि सॉरी आपको दिख रहा होगा। ओके गाइस, हाँ चलिए, तो हम लोग को क्या बोला है कि CaBr2 को जब हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं K4O4 से, ओके गाइस, पोटेशियम फॉस्फेट से, तो हम लोग को क्या बना के दे रहा है CA3PO4 का ट्वाइस बना के दे रहा है और प्लस KBr बना के दे रहा है। ओके गैस, तो हम लोग को ये बना के दे रहा है। ओके गैस, ये KBr प्रोडक्ट बनता है हमारा। तो हम लोग को हमें आपको स्टोक्सियोमेट्री को पूरा बैलेंस करना सिखा रहा होगा इस। ओके, तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है, जो इक्वेशन कैसी बैलेंस करनी है वो आपको आपकी पता चल जाएगी। ओके गैस, तो ये हमारा साइड प्रोडक्ट बनता है। ओके गैस, तो यहाँ पर देखो हमारे पास कैल्शियम कितने, हमारे पास 1 है। ओके गैस, यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम कितनी 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ तो हमारी क्या हो जाएगी, सबसे पहले कैल्शियम हमारी क्या हो जाएगी गैस, बैलेंस। ओके गैस, तो हमारे यहाँ पर कैल्शियम बैलेंस हो गई। ओके, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ब्रोमीन कितनी है। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2, तो 3 2 जा 6, मतलब हमारे पास 6 ब्रोमीन है। और यहाँ पर ब्रोमीन हमारे पास कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर मैं अगर 6 लगा दूँ तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 ब्रोमीन हो जाएगी। ओके गैस, तो यहाँ पर ब्रोमीन भी हमारी बैलेंस हो गई, कैल्शियम 3 हो गए और ब्रोमीन हमारे पास 6 हो गई। चलिए हम यहाँ पर देखते कि पोटेशियम हमारे पास कितना है। ओके गैस, तो पोटेशियम यहाँ पर हमारे पास 4 है और यहाँ पर हमने देखा कि कितने पोटेशियम यहाँ पर 6 पोटेशियम है। ओके गैस, के का मतलब हमारा पोटेशियम होता है। ओके गैस, तो हमारे पास 6 पोटेशियम है और हमारे पास यहाँ पर 4 ही पोटेशियम है। तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, तो यहाँ पर पोटेशियम हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके गैस, 2 और प्लस 4 हमारे पास 6, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा पोटेशियम हो जाएगा। ओके गैस, फिर उसके बाद हम लोग देखते थे PO4 हमारे पास कितना है, एक यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, PO4 के 2 मॉलिक्यूल है, दोनों को साथ में देख रहे हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास PO4 के कितने 2 मॉलिक्यूल है, तो मतलब यहाँ पर हमारे PO4 भी हमारे बैलेंस है। ओके गाइस, तो इस तरीके से इसकी स्टोक्सियोकेमिस्ट्री हम लोग को करनी थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन में तो ऑलरेडी लिख रखा है हम लोग ने आपकी नोट्स में। चलिए गाइस, तो 3 मोल ऑफ CaBr2 ने जब रिलेट किया K4PO4 से, तो हम लोग को इतना अमाउंट में ये बना के दिया। ओके गाइस, तो चलिए हमारे सेकंड स्टेप पे चलते। तो हम लोग को अकॉर्डिंग टू स्टोक्सियोमेट्री हम लोग देख रहे हैं। ओके गाइस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं देख रहे। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्सियोमेट्री हम लोग ने देखा कि 3 मोल जब CaBr2 ने रिएक्ट किया 2 मोल ऑफ पोटेशियम फॉस्फेट से, तो हम लोग को 1 मोल ये कंपाउंड बना के दिया। ओके गाइस, तो हम लोग को अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, तो फाइंडिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्सियोमेट्री हम लोग देख रहे हैं कि 3 मोल CaBr2 ने रिएक्ट किया, तो हम लोग को 2 मोल K3PO4 लग रहे हो, सॉरी गाइस K4O4 लग रहे हैं। ओके गाइस, तो K4O4 हम लोग को इतना रिक्वायर्ड है। ओके गाइस, तो हम लोग अगर सबसे पहले इसको हम लोग सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ओके गाइस, तो इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं हम लोग ने अकॉर्डिंग टू स्टोक्सियोमेट्री देखा कि हम लोग को 3 मोल CaBr2 को रिएक्ट करवाने के लिए 2 मोल हम लोग को क्या लगेगा, इतना लगेगा। ओके गाइस, तो हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, तो ये दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो कौन होगा वो हम लोग पता लगा रहे हैं। तो 3 मोल CaBr2 के लिए हम लोग कितना रिक्वायर्ड है, 2 मोल K4O4 रिक्वायर्ड है। तो इसको मैंने सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया, तो ये 2 1 जा और 2 1 जा, एक कैरी जाएगा तो 2 पॉइंट और 2 5 जा 10 हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये हमारा 1.5 मोल लगेगा, तो ये 3 मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। ओके गाइस, इसको जो मैंने सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया तो ये 1.5 मोल लगेगा और ये 1 मोल लगेगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग को पता चला। पर क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला कि 0.5 मोल CaBr2 है, 0.5 मोल CaBr2 में 0.2 मोल K3PO4 है। ओके गाइस, पर यहाँ हम लोग को क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू स्टोक्सियोमेट्री हम लोग ने देखा कि 1.5 मोल के लिए हमारा 1 मोल K4O4 है। ओके गाइस, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला है, ओके गाइस, कि 0.5 मोल से 0.5 मोल CaBr2 इसके हम लोग को क्या लगेगा, 0.2 मोल ऑफ K3PO4 लगेगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग को पता चला। ओके गाइस, तो हम लोग को इस तरीके से इन लोग का भी हम लोग को सिंपल रेशियो पता करना पड़ेगा। ओके गाइस, फिर हम लोग समझेंगे कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ओके गाइस, तो हम लोग को इसको जब सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया 0.5 और 0.2 से, तो इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन करके मतलब इन लोग को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। ओके गाइस, तो ये हमारे पास कितना हो गया 1 मोल और ये हमारे पास कितना हो गया 0.2 मोल।
ओके गाइस, तो इसको जब मैंने सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया, ओके गाइस, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग ये दोनों इक्वेशन को देखेंगे। ओके गाइस, जब मैंने ये दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व किया कि 1.5 मोल के अंदर हमारा कितना लग रहा था, 1 मोल K3PO4 लग रहा था, K4O4 लग रहा था। ओके गाइस, तो हमारा 1.5 में 1.5 मोल CaBr2 में 1 मोल हमारा K4O4 लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा कि 0.25 मोल हमारा CaBr2 है, जब भी हम लोगों को कितना लग रहा है 1 मोल K4O4 लग रहा है। ओके गाइस, तो हम लोग को यहाँ पता क्या चला, बहुत इक्वेशन हम लोग ने ऑब्जर्व की, तो हम लोग को यहाँ पता चला कि यहाँ पर 0.25 हम लोग को एक्सिस में दे देगा, पर हम लोग को रिक्वायर्ड एक्चुअली कितनी 1.5 के में भी हमारा काम हो जाएगा, पर हमारे पास यहाँ कितना एक्सिस में, तो CaBr2 इज एक्सिस बट K34 इज रिमेन सेम, मतलब K3PO4 हमारे पास क्या लिमिट में, तो K3O4 हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग ने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिया। चलिए इसका मोल्स भी फाइंड कर लेते हैं, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए गाइस, हम लोग ने यहाँ पर देखा कि 2 मोल K3PO4 था, तो उसके लिए हम लोग उससे क्या मिल रहा था, हम लोग को 1 मोल CA3PO4 मिल रहा था। बाकी हमारे पास 0.2 मोल है, तो उससे हम लोग को कितना मिलेगा, तो x ग्राम मिलेगा। तो इसको मैंने x को इधर भी दिया, ये डिवाइड में आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, तो ये 0.2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चल गया, ये डिवाइड में आ गया, तो इसको मैंने कैंसिल आउट किया तो हमारे पास 0.1 बचा। तो हम लोग को इससे पता चला कि CaPO4 का ट्वाइस हमारे पास कितना मिलेगा, 0.1 मोल हमारे पास क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को टेकल करना है। ओके गाइस, तो ये हमारा प्रॉब्लम 1.5 है, इसकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।